Assalamu alaikum. This is Maria Arshad here, and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Back again with another lecture of unit number 3, that is gases. So let's get started. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने ये देखा था, डिफरेंट पोस्टुलेट्स देखे थे, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली, कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्व्स विद द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, और अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन्स होती हैं ये बेसिकली कैसी होती हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, और इसी की वजह से इन्हीं कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर क्या होता है कि प्रेशर प्रोड्यूस होता है। प्रेशर ऑफ द गैस जो होती है वो बेसिकली रिजल्ट है ऑफ दीज कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और हम लोगों ने एक काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास थी PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस जो कि हम लोग पिछली वीडियोस में फाइंड आउट करके आ चुके हैं। अब जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है वो है क्या जी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमारे पास P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, और यहाँ पर जो M है वो बेसिकली मास ऑफ द गैस है, mass of one molecule of gas, और n यहाँ पर क्या है जी, it is the number of molecules in the vessel, कि कितने हमारे पास वेसल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और C बार हमारे पास क्या है जी, C बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी उन मॉलिक्यूल्स की है जो कि वेसल में मौजूद है। अब एज वी नो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस की उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या होगी, उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू 1/2 mc बार स्क्वायर, क्योंकि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं विद द ट्रांसलेशनल मोशन। तो उस ट्रांसलेशनल मोशन की एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। E इज इक्वल टू 1/2 mc बार स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है जी, जो पोस्टुलेट था, बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं कि जो पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक पोस्टुलेट था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या वी कैन से कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस चीज को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि हाउ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशन, हम लोगों ने क्या देखा था, काइनेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी जी PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर, mNc बार स्क्वायर। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी उस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना है। और वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है जी, 1/2 mv स्क्वायर। सो हम करेंगे क्या, इस टर्म में m भी मेरे पास मौजूद है, c बार स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन क्या चीज मौजूद नहीं है, हमारे पास 1/2 मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब है कि इस 1/2 को मुझे खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1/2 इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। कैसे, देखिए जरा, हमारे पास ये इक्वेशन है जी, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर, मुझे तो 1/2 भी चाहिए ना। क्या करते हैं जी, अगर ये मैं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जी 1/3, n तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि n तो मुझे नहीं चाहिए ना, mc बार स्क्वायर मेरे पास है, लेकिन मैं खुद से 1/2 भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। 1/2 mc बार स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर 2 मैं यहाँ पर खुद से ला रही हूँ तो इस इक्वेशन में यहाँ पर 2 तो नहीं है ना,
टू जब मैं इस इक्वेशन में खुद से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जब कोई चीज खुद से डिवाइड की जाती है तो उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है। अगर हम कोई चीज खुद से ऐड करें तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और अगर कोई चीज डिवाइड करें तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि हमारी असल इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर टू हम खुद से डिवाइड करें तो यहाँ पर टू इसका मतलब कि क्या है, मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये समझे, मैंने टू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बन गई जी, दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, 2/3 n 1/2 mc बार स्क्वायर। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि 1/2 mc बार स्क्वायर ये किसके बराबर है, दिस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो इसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे जी, ई के। तो ये हमारे पास आ गया जी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 NE के हो गया हमारे पास। ओके जी, और एज वी नो कि 1 मोल ऑफ अ गैस n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है जी, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। सो n को हम इस इक्वेशन में ही n को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, Na के साथ। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी जी, 2/3 NaEK, दिस इज ओवर न्यू इक्वेशन। और एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, पीवी किसके इक्वल होता है जी, वैसे पीवी इज इक्वल होता है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू होता है जी एनआरटी के अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस। और अगर मेरे पास जनरल गैस, अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो n की जगह पे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी जी, पीवी इज इक्वल टू आर टी, एन की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 1। सो दिस इज ओवर एंड पीवी इज इक्वल टू आर टी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन में पीवी लिखा हुआ है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगी किसको, आर टी को। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, देखिएगा जरा, 2/3 NaEK इज इक्वल्स टू आर टी हो गया, आर टी आ गया। अब देखिए जरा, हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ई के जस्ट मुझे फाइंड आउट करना है। बेसिकली मुझे ये पोस्टुलेट का देखना था, इस पोस्टुलेट को प्रूव करना था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो देखिए जरा, ई के को इधर ही रहने दे, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है जी, 2/3, जो चीज इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए जरा, यहाँ पर है 2/3, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा जी, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास Na, और Na क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास डिवाइडेड बाय Na, और T और R रहा एज इट इज। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई कि E के इज इक्वल्स टू 3RT डिवाइडेड बाय 2Na। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, जरा इस पर गौर कीजिए, दिस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स 3R और 2 डिवाइडेड बाय Na। ये सारा कुछ हमारे पास क्या है जी, इट इज ए कांस्टेंट। ये सारी चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। पीछे वेरिएबल क्या बचा, जस्ट टेम्परेचर। सो ये जो इक्वेशन है ये हमें एक न्यू डेफिनेशन देती है टेम्परेचर की, और इसके अकॉर्डिंग बेसिकली है क्या कि EK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि केल्विन टेम्परेचर जो गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगी। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस भी जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। हम बोलते हैं कि हीट जो है वो मूव करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सो अगर इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये फायर है और यहाँ पर इस रोड को ऊपर रखा गया। यहाँ से क्या होगा कि रोड के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे हीट पहुंचेगी इस रोड तक तो क्या होगा, इस रोड के अंदर जो मॉलिक्यूल है इस जगह पे वो क्या होंगे,
उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाली जगह क्या है, कोल्ड है, और ये वाली जगह क्या है, हॉट है। तो मॉलिक्यूल के यहाँ पर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे पार्टिकल्स, और क्या करेंगे, इसी तरह ये आगे इधर भी कोलाइड करेंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से ये वाले पार्टिकल्स जो है ये अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देंगे। जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो हम कहेंगे कि हीट मूव कर रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है हीट मूव करती रहती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इस तरह से हीट मूव करती है, बेसिकली इसका फिनोमिना भी यही है जो भी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की। और हम लोगों ने बोला कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये किस चीज में है, इन द केस ऑफ गैस। और लेकिन एज वी नो कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स है, सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड होते हैं, उनमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। सो इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में क्या होता है, जस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। सो इस केस में, इन केस ऑफ सॉलिड क्या होगा कि जो टेम्परेचर है बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जस्ट जो एनर्जी होगी वही हमारी होगी वही हमारी होगी, जो वही टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से होगा। So this was all about, I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.